दिल्ली में रहता हूं। हमारे यहाँ विधानसभा की 70 सीट थी। कितनी? 70। उसमें से 67 केजरीवाल ले गया। कितनी बची थी? वो ऐसे ही बैठे रहते थे विधानसभा में, ना कोई खास ताली बजानी, ना कोई विशेष कुछ करना। बस वो सोचते थे कि 3 ही सीट आई हैं, क्या करेंगे। तो तीनों सज्जनों को मैं नमन करता हूं सर, प्रणाम। इसमें से कोई पुलिस तो नहीं है? फिर ठीक है, तो पुलिस से बहुत डर लगता सर। पुलिस तो पीछे बैठी है, ये रही। हर जगह पुलिस ही पुलिस है। पुलिस दीदी भी तो बैठी है। कहाँ है दीदी? पुलिस दीदी, हाँ पुलिस दीदी कहाँ है? पुलिस वाली दीदी, हाँ। ये देखो क्या देश की सेवा कर रही हैं। महिलाओं का जमाना। हमारे यहाँ रेखा गुप्ता दिल्ली में बनी, रेखा बनी। मस्ती लेना और तालियां बजाना नई बात पे। रेखा जी दिल्ली के अंदर सीएम बनी, पूरा देश खुश, पूरी दिल्ली खुश। उसी दिन बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2-3 घंटे तक रोती रही। बाद में मैंने समझाई, रो मत, ये वो रेखा नहीं है। अब समझ में आई। डॉक्टरों का कार्यक्रम है, डॉक्टर अद्भुत होते हैं साहब। सर आ जाइएगा सर। अरे सर आइए प्लीज सर, अरे आइएगा। नहीं मेरे को सर प्लीज सर, मेरी बीजेपी से बहुत अच्छी जान पहचान है। मैं सच बता रहा हूं, मैं इतने वोट दिए बीजेपी को, अकेले नहीं। एक एक इलेक्शन में 15-15 वोट मैंने अकेले ने डाले हैं। मैं सच बता रहा हूं, किसी को भी वोट दो जाता बीजेपी के खाते में है। आ जाओ ना, आ जाओ सर, मैं बहुत इज्जत कर रहा हूँ। बहुत, मुझे पहले नहीं पता थी आप आए, मेरे को और किसी को लपेटने की जरूरत ही नहीं थी। सर तिवारी सर हमारे बीच में आए। मालिक आइएगा, आइएगा, मेरा बहुत प्यार रहता है। क्या बात है, एक बार बोलिए जय श्री राम। सर क्या बात है। अरे सर आप कहाँ छिपे थे मालिक? अरे सर 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 क्या बात है। देखो किसी भी कार्यक्रम की शोभा होती है, वहाँ के क्षेत्रीय हमारे जो नेतागण आते हैं, हम हंसी मजाक में कह बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो किसी पार्टी के भी हों। क्योंकि कभी किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता, बड़ी दिक्कत रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं भाजपा का आदमी हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं केजरीवाल का आदमी हूँ। हम किसी के आदमी नहीं है, हम अपनी घरवाली के आदमी, हम किसी न किसी के आदमी बने हैं। अच्छा हमारे दिल्ली में सर बड़ी दिक्कत पड़ती है। वहां पर एक लेडीज चेयरमैन बनी है अभी, तो अब कार्यकर्ताओं की जान पहचान थी। जब भी कोई काम निकालना पड़ता ना, पुष्पा था उनका नाम, तो वो कार्यकर्ता थे, वो काम निकलवाना होता तो हम पुष्पा के आदमी है। दो भी आ रहा, पुष्पा का आदमी बता रहा, तुम कौन हो भाई? मैं पुष्पा का आदमी हूं, यानी उसका कार्यकर्ता हूं। एक दिन उसका पति आ गया, काम नहीं निकल रहा था, उनने कहा मैं पुष्पा का आदमी हूं। अच्छा वो था भी असलियत में। वो बोला यार तू पुष्पा का आदमी कैसे? 25 आदमी हो रहा भर के गए, पुष्पा का आदमी है, तू कौन सा आदमी है? तो ये दिक्कत पड़ जाती है। मैं भाजपा का आदमी हूं, मैं कांग्रेस का आदमी हूं, हम किसी के आदमी नहीं है। कवि को छूट होती है कि अपनी बात हास्य व्यंग से कह सके, इससे ज्यादा उसका कोई तात्पर्य नहीं होता। क्योंकि जो भी नेता होते हैं वो सम्माननीय होते हैं, जो भी पार्टी होती है सम्माननीय होती है, तभी तो हम उनको प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी बात है कि जो जीतता है सारी पब्लिक उसकी होती है, और पब्लिक जिसको जिताती है वो सब नेता उसके होते हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरे सब अतिथियों का। और मैं एक बात और देख रहा हूं, यहाँ पगड़ी को सलाम करता हूं। सरदार जी भाई बैठे हैं 1.25 लाख के बराबर। ये गुरुद्वारा पगड़ी मेरे को लगती है, इसको सैल्यूट करता हूं। बाबूजी आपको भी एक बार जोरदार तालियां मेरे भाइयों के लिए। और मैं कुछ देख रहा हूं, मेरे मोमिन भाई वहां बाबा बैठे हैं, वो पीछे बैठे हैं। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं जो मैंने ओमान में पढ़ी थी कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान हंसता है। और यही हमारी कौमी एकता। आदरणीय मुमताज जी मंच पर बैठी है, जिन्होंने सरस्वती वंदना कितने मन से। हमारे बीच में जो हमारे भाई बैठे हैं वो हास्य भी पढ़ते हैं, धर्मराज उपाध्याय जी, उनका जो मन करे वो पढ़े। और भरपूर प्यार और आनंद से एक बार उनका सम्मान कीजिएगा, धर्मराज उपाध्याय जी से जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। न तो ये हिंदुवानी है, न तो ये हिंदुवानी है, न ही ये मुसलमानी है। न तो ये हिंदुवानी है, नहीं ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है। बराबर हैं मेरी नज़रों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बस इसी उत्साह के साथ आप लोग साथ दीजिएगा, इसी उत्साह के साथ आप लोगों को साथ देना है। मैं कविताएं पढ़ने जाता हूँ। एक जगह एक लोग पूछने लगे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है। मैं कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ थानों में करप्शन की स्थिति क्या है।
मैंने कहा कि मैं पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूँ और मंच से कविताएं पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा यह क्या जवाब हुआ? मैंने कहा यही जवाब है। तुम कानून व्यवस्था की बात प्रदेश में पूछते हो, खुद सोचो, अगर कानून व्यवस्था प्रदेश की अच्छी न होती तो क्या पुलिस इंस्पेक्टर को मंच से कविता पढ़ने की छुट्टी मिलती? उन्होंने कहा फिर दूसरे सवाल का जवाब दो, थानों पे करप्शन की स्थिति के बारे में। मैंने कहा खुद नहीं सोच सकते हो, अगर हमको थाने में कुछ मिलता तो रात रात भर जाग के हम कविता पढ़ते। अभी एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। लखनऊ में एक 2 स्टार दरोगा 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गया। उसने बाल भी मुड़वा रखे थे या शायद गंजा था। उसने बाल मुड़वा रखे थे या शायद गंजा था, मूछें भी मेरी तरह कटवा रखी थी। 250-300 लोगों ने उसकी फोटो और वीडियो मेरे पास भेज दिया कि भाई साहब ये क्या किया, भाई साहब ये क्या किया। तब मुझको बताना पड़ा। मैंने कहा कि वो मैं नहीं हूं। मैं क्यों नहीं हूं? कि बिगड़ जाए जिसे लेने से, बिगड़ जाए जिसे लेने से मेरी साख क्यों लूंगा? बिगड़ जाए जिसे लेने से मेरी साख क्यों लूंगा? जला ईमान लालच में मैं उसकी राख क्यों लूंगा? मैं उसकी राख क्यों लूंगा? और लिए 2 लाख जिसने, लिए 2 लाख जिसने, पास उसके 2 सितारे हैं। लिए 2 लाख जिसने, पास उसके 2 सितारे हैं। सितारे 3 हैं मुझ पर, तो मैं 2 लाख क्यों लूंगा? वाह 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 वाह, क्या बात है। नहीं, गलती से निकल गई वो लाइन। मैं दूसरी चीज बोलना चाह रहा था लेकिन गलती से निकल गई। मैंने कहा कि बिगड़ जाए जिसे लेने से वास्तव में मैं 2 लाख रुपए नहीं लूंगा। और क्यों नहीं लूंगा सुनिएगा। बिगड़ जाए जिसे लेने से मेरी साख क्यों लूंगा? जला ईमान लालच में मैं उसकी राख क्यों लूंगा? जो देते प्यार मुझको आप सब, कीमत करोड़ों है। जो देते प्यार मुझको आप सब, कीमत करोड़ों है। करोड़ों छोड़ करके मैं भला 2 लाख क्यों लूंगा? इतना तो संभाल लाए भाई, इको को हो तो अब खत्म कर दो। हाँ इतनी देर संभाल लाए, इतना हम भूल गए थे कि मुमताज जी पढ़ के गई हैं। एक बार बढ़िया ताली बजाई, फिर आगे शुरू करता हूं। लगातार मंच से कविताएं पढ़ता हूं, बावजूद इसके मेरा करियर सेट नहीं हो पा रहा है। हंसी निकले तो ताली भी होनी चाहिए दोस्तों। क्यों नहीं सेट हो पा रहा है? पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूं। एक जगह मैं कविता पढ़ने गया, अपनी समझ से मैंने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। सामने एक नौजवान बैठा हुआ था, न हंसा, न मुस्कुराया, न तालियां बजाई। मैंने कहा भाई मैंने इतनी अच्छी कविता सुनाई, तुम न हंसे, न मुस्कुराए, न ताली बजाई, क्या मेरी कविता पसंद नहीं आई? उसने कहा कविता तो तुम्हारी बहुत पसंद आई, मगर एक बात है। मैंने कहा क्या बात है? उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और बोला कि तुमने मेरा चालान किया था। मैंने कहा वो परिस्थितियां रही होंगी, मैं पुलिस के भूमिका में था, तुमने 2 गलतियां की होंगी। एक तो कोई अपराध किया होगा और दूसरा मुझको कुछ दिया भी नहीं होगा। गलत जगह आप लोग जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दिया होगा। आज मैं कवि की भूमिका में हूं, मैंने 50 बार भी चालान किया है तो उसको भूल जाओ और तालियां बजाओ पसंद है। उसने कहा ठीक है मैं भूल जाता हूं, आप पढ़िए। मैंने और अच्छी कविता सुनाई, उसने और आंखें लाल कर ली। मैंने कहा भाई तुमने तो वादा किया था कि चालान अपना भूल गए हो, फिर ये आंख लाल क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अपना चालान भूल गया हूं, लेकिन एक बात फिर भी नहीं भुलाए भूलती है तुमको देख करके। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि तुमने हमारे बाप का भी चालान किया था। अभी एक जौनपुर की घटना से आप लोगों को जोड़ता हूं।
4 लाइन से जोड़ता हूं कि दिल जमा था, दिल जमा था, दिल के वो जज्बात में ही मर गए। दिल जमा था, दिल के वो जज्बात में ही मर गए। मरते थे जिस बात पर, उस बात में ही मर गए। दिल जमा था, दिल के वो जज्बात में ही मर गए। मरते थे जिस बात पर, उस बात में ही मर गए। और थे 75 के चचा, थे 75 के चचा, 35 पर दिल आ गया। थे 75 के चचा, 35 पर दिल आ गया। शादी उससे करके सुहाग रात में ही मर गए। लोगों ने कहा क्यों मरे, विवेचना करके बताइए। हमने 4 लाइन में बताया। हमने कहा कि गजल के बाद रुबाई भी मार देती है, गजल के बाद रुबाई भी मार देती है, और मीत से अपने जुदाई भी मार देती है। और समझकर सोचकर आए दोस्त इस्तेमाल करें, डोज से ज्यादा दवाई भी मार देती है। बहुत शानदार। लोगों को लगता है कि कविता पढ़ करके लिफाफा ले करके इनका कैरियर सेट हो रहा है। यकीन मानिए कुछ भी नहीं सेट हो पा रहा है। ये कवि लोग जो आप लोग देखते हैं, पूरी रात कविता पढ़वाते हैं, इसके बाद पेमेंट के नाम पर कभी 500 कभी 1000 दे दिए तो दे दिए, और नहीं तो ये कहते हैं अभी तुमको सिखा रहे हैं। इससे बढ़िया कविता मैं अपने थाने पे सुनाता था। केवल 3 लाइन की कविता भाई साहब सुनाता था। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो मेरा मन करता था उतना मैं पेमेंट ले लेता था। मेरी कविता होती थी, पहली लाइन थी उस कविता की कि ये जो पकड़ा गया है, सुनो, किसी भी कीमत पर छूट नहीं पाएगा। दूसरी लाइन होती थी कि इसको हवालात में डाल दो। और तीसरी लाइन जो आप सब ने सुनी है, सबको सुनना पड़ता है, कि मामला बड़े साहब के नॉलेज में है।